जय मां मंगेश्वरी। आज हम अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये ना कि स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, बिजनेसमैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी इस कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और बिजनेसमैन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यह हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम कंसंट्रेट करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को समझने के लिए। शुरू करते हैं एक छोटे से कहानी से। 1897 में एक केस हुआ, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड को। इस केस में एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड हुआ। ये प्रिंसिपल कहता है ए कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी का और उसके मेंबर का अलग पहचान है। कंपनी एक अलग पहचान है, मेंबर्स का पहचान अलग है, दोनों को अलग समझा जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ अकॉर्डिंग टू लॉ, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए एस्टैब्लिश हो गया। किसको इंक्लूड नहीं किया गया इसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, जो कि और डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये दोनों भी ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश नहीं किया गया। लेकिन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमको कहता है कि अकाउंटिंग पर्पज के लिए ओनर एंड द बिजनेस शुड बी डेल्ट सेपरेटली for all type of entities including sole proprietorship and partnership are। तो एकदम सिंपल बात कह रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बोल रहा है अकाउंटिंग पर्पज के लिए जब भी हम अकाउंटिंग करें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करें, तो हमको ध्यान रखना है हम सेपरेटली डील करेंगे ओनर को और बिजनेस को। एकदम सिंपल सी बात है, ताकि ओनर और बिजनेस रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हमको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है बिजनेस में। ठीक है, दैट मीन्स हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हमको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है इसको। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसका अकाउंटिंग पे क्या क्या इंपैक्ट और इफेक्ट आया है अभी वो देखते हैं। इंपैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इन द अकाउंटिंग। इसके लिए क्या हो गया, ओनर और बिजनेस में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। ओनर और बिजनेस के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कैसा रिलेशनशिप? लेंडर बोरोयर। ओनर बन गया लेंडर, बिजनेस बन गया बोरोयर। मतलब इसका मतलब क्या है, इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? ओनर जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, चाहे वो मनी में हो या फिर इन काइंड हो, उसको बिजनेस अपना लायबिलिटी समझेगा। वो समझेगा कि उसने एक लोन बोरो किया है ओनर से। वैसे ही अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ओनर गुड्स और मनी कुछ भी विथड्रॉ करता है तो उसको बिजनेस रीपेमेंट ऑफ लोन समझेगा। प्रॉफिट जो भी होगा बिजनेस में उसको वो अपना लायबिलिटी समझेगा, क्योंकि प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर। और अगर कुछ लॉस होता है बिजनेस से तो उसको डिडक्ट किया जाएगा कैपिटल से। तो ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। इंपैक्ट और इफेक्ट अगर हम देखने तो जाए तो इतना इंपैक्ट और इफेक्ट तो आएगा। और एक इंपैक्ट जो मैंने लिखा तो नहीं है, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। It is recorded in the business if it is related with the business fund or the inflow or outflow of business fund। अगर ओनर का कुछ भी पर्सनल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि उसने कुछ अपने डॉटर्स के मैरिज में कुछ एक्सपेंडिचर किए या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई में कुछ खर्चे किए और वो पेमेंट उसने अपने पॉकेट से दिया है, तो ये उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया, उसको हमको रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन अगर वही चीज वो बिजनेस फंड से करता है तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज ड्राइंग्स। ठीक, तो ये हो गया इंपैक्ट एंड इफेक्ट। अभी आते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पहला तो पॉइंट आ जाएगा
पहला पॉइंट अगर हम लिखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक, और स्टूडेंट के लिए क्यों इंपोर्टेंट है? जब भी स्टूडेंट जर्नल एंट्री करना सीखेगा उस वक्त हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनालाइज करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इंपोर्टेंट हो गया। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द जर्नल एंट्री द स्टूडेंट मस्ट कीप बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इन हिज माइंड। वो अपने माइंड पे हर वक्त इसको रखेगा, तभी उसका जर्नल ठीक होगा। तो एक हो गया जर्नल सीखते वक्त स्टूडेंट को काम में आएगा। और किस लिए इंपोर्टेंट है? मैं पहले भी मेरे एक वीडियो में बोल चुका हूं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू एसेट। इसका कारण हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। लेकिन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ये कंसेप्ट इनपुट है अकाउंटिंग में। ठीक, ये हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कशन किया है। और किस लिए इंपोर्टेंट है ये? और अदर कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग के, ये उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है। बाकी जितने भी हैं कॉन्सेप्ट, कुछ एक आधे को छोड़ के बाकी जितने भी कंसेप्ट है ये उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मतलब स्टूडेंट आगे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे इस कंसेप्ट को फील करेगा। जब वो अकाउंटिंग पढ़ता जाएगा आगे आगे तो ये फील करेगा कि ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। बहुत ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे अकाउंटिंग पढ़ते वक्त, आगे आगे जब पढ़ता जाएगा बच्चा तो इसको वो फील करेगा। तो इसको पहले से ही समझ लेना बहुत जरूरी है स्टूडेंट लोगों के लिए। और ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये एक रॉकेट साइंस है, इसको समझना नामुमकिन, एकदम सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग पर्पज के लिए जब भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करें उस वक्त हमको ये नहीं भूलना है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, यही बताता है बिजनेसमैन के लिए क्यों इंपोर्टेंट है ये। हम देखते हैं जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, जैसे कि रिटेल बिजनेस हो गया या फिर होलसेल बिजनेस हो गया, उसकी जो ओनर होते हैं कभी कभार क्या होता है पेमेंट देने के लिए बिजनेस का पैसा नहीं है तो अपने पॉकेट से निकाल के पे कर देते हैं। ये सोच लेते हैं, जिनका भी अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है ये सोच लेते हैं मेरा ही तो बिजनेस है, इसका क्या हिसाब रखूं मैं, या फिर हिसाब रखना तो चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर वो ऐसे भूल जाएंगे तो अपने कैपिटल को ही प्रॉफिट समझ लेंगे बाद में। ठीक है, तो इसका अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। वैसे भी लॉस मान लो, ठीक है, जैसे कि विड्रॉ कर रहा है, अगर वो अपना विड्रॉ बिजनेस से जो भी कर रहा है पर्सनल यूज के लिए उसका अगर रिकॉर्ड नहीं रखेगा वो समझेगा कि उसका तो लॉस हो रहा है, लेकिन वो तो विड्रॉ कर रहा है अपना कैपिटल। तो बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी यह है कि जब भी वो कुछ छोटा मोटा अमाउंट जो भी अगर वो पे कर रहा है बिजनेस पेमेंट के लिए अपने पर्सनल व आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर कुछ ले रहा है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए, तभी ट्रू प्रॉफिट और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस वो जान पाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारे बाकी सब कंसेप्ट का स्टार्टिंग मान लो। धीरे धीरे हम एक कंसेप्ट लाते जाएंगे अपने वीडियो पे। ठीक है, थैंक यू।